Hello everyone, let's read the 7th chapter of English class 9th Moments book. And the story is The Last Leaf, Akhiri Patta. It is autumn, the wind is blowing hard and it is raining heavily. All the leaves on an ivy creeper have fallen except one. Why doesn't the last leaf fall? तो इस कहानी में ऑटम सीज़न की घटना के बारे में बताया जा रहा है, जबकि विंड काफ़ी तेज़ी से बह रहा होता है, काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही होती हैं और बारिश भी हो रही होती है। एक इवी क्रीपर, इवी इज अ टाइप ऑफ प्लांट विच इज़ 5 लीव्स, इट्स अ प्लांट ऑफ ग्रेप फैमिली। तो इसकी सारी पत्तियां गिर जाती हैं सिवाय एक पत्ती के। वाई डजंट द लास्ट लीफ फॉल? और ये आखिरी पत्ती क्यों नहीं गिरती है? लेट्स रीड टू फाइंड आउट द स्टोरी। अब ये कहानी है दो यंग आर्टिस्ट्स सू और जॉन्सी के बारे में, जो कि एक छोटे से फ्लैट में रहते हैं। जो फ्लैट है वो तीसरी मंजिल पे है एक पुराने से घर के। जॉन्सी फील वेरी सीरियसली इल इन नवंबर। जॉन्सी नवंबर मंथ में काफ़ी बुरी तरह से बीमार पड़ जाती है, उसे न्यूमोनिया हो जाता है। वो दिन भर अपने बेड में बैठी रहती, लेटी रहती, विदाउट मूवमेंट। वो सिर्फ घूरती रहती खिड़की से बाहर। स्यू जो उसकी फ्रेंड है वो काफ़ी वरीड है, वो काफ़ी परेशान है। शी सेंट फॉर द डॉक्टर। ऑल्दो ही केम एवरी डे देयर वॉज नो चेंज इन जॉन्सीज कंडीशन। हालांकि जो डॉक्टर था वो हर रोज़ आता, लेकिन उसके कंडीशन में कोई चेंज नहीं हुआ था। एक दिन डॉक्टर स्यू को अलग ले जाकर कहते हैं कि इज़ एनीथिंग वरीइंग जॉन्सी? क्या जॉन्सी किसी बात को लेकर परेशान है? नो रिप्लाइड स्यू। स्यू कहती है कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? द डॉक्टर सेड, जॉन्सी इट सीम्स हैज़ मेड अप हर माइंड दैट शी इज़ नॉट गोइंग टू गेट वेल। डॉक्टर बताते हैं कि ऐसा लगता है कि जॉन्सी ने ये ठान लिया है, उसने ये निश्चय कर लिया है कि वो अपने हेल्थ को ठीक करने नहीं वाली, और अगर वो ऐसा खुद नहीं चाहती तो फिर कोई दवाइयाँ उसे ठीक नहीं कर सकती। मेडिसिन्स विल नॉट हेल्प हर। Then we get to see that Sue tried her best to make Johnsy take an interest in things around her. Sue जो कि जॉन्सी की फ्रेंड थी, उसने काफ़ी कोशिश की कि जॉन्सी अपने आसपास की चीज़ों में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट ले। शी टॉक्ड अबाउट क्लोथ्स एंड फैशंस। वो उससे क्लोथ्स के बारे में, फैशन के बारे में बातें करती, बट जॉन्सी डिड नॉट रिस्पॉन्ड। लेकिन जॉन्सी कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। जॉन्सी कंटिन्यूड टू लाई स्टिल ऑन हर बेड। वो अभी भी अपने बेड पे ही पड़ी रहना चाहती। स्यू ब्रॉट हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जॉन्सीज रूम एंड स्टार्टेड पेंटिंग। स्यू अपना ड्राइंग बोर्ड उसके कमरे में लाकर पेंटिंग्स करना शुरू कर दिया उसने। इससे टू टेक जॉन्सीज माइंड ऑफ हर इलनेस शी विसल्ड वाइल वर्किंग। अब इसलिए कि जॉन्सी का ध्यान अपनी बीमारी से भटक सके, वो अपने वर्क के बीच में अक्सर विसिल, सीटी भी बजाया करती, गुनगुनाया भी करती। तभी स्यू हर्ड जॉन्सी विस्पर समथिंग। उसने जॉन्सी को कुछ बुदबुदाते हुए सुना, बातें करते हुए सुना, एंड शी वॉज टॉकिंग टू हरसेल्फ। शी क्विकली रश टू द बेड एंड हर्ड जॉन्सी काउंटिंग बैकवर्ड्स। वो जल्दी से उसकी बेड के पास गई और वो सुनती है कि जॉन्सी उल्टी गिनती कर रही है, काउंटिंग बैकवर्ड्स। She was looking up out of the window and was saying 12. After some time she whispered 11, then 10, then 9, 8, 7. Sue anxiously looked out of the window. She saw an old ivy creeper climbing halfway up the brick wall opposite their window. In the strong wind outside, the creeper was shedding its leaves. तो उसने देखा, स्यू ने देखा कि जॉन्सी लगातार उल्टी गिनती कर रही है, 12, 11, 10, 9। तो वो क्या काउंटिंग कर रही थी? वो खिड़की से बाहर देख करके जो पत्तियाँ उस ईवी क्रीपर, ईवी की लताओं से जो पत्तियाँ गिर रही थीं, तो वो गिर रही पत्तियों में जो बची हुई पत्तियाँ थी वो उन्हें काउंट करती जा रही थी कि पेड़ में 12 पत्तियाँ बची, 11 पत्तियाँ बची, नाउ 10 लीव्स आर लेफ्ट, नाउ 9 लीव्स आर लेफ्ट, एंड सो ऑन शी वॉज काउंटिंग। देन वी सी दैट What is it, dear? Sue asked. Sue पूछती है कि आखिर ये क्या है? 6, whispered Johnsy. They are falling faster now. अब जॉन्सी बातें कर रही है धीरे धीरे कि अब ये जल्दी से गिर रही हैं, अब ये तेज़ी से गिर रही हैं। 3 दिन पहले ये लगभग 100 थी। There were almost 100 leaves, but there are only few left now. अब बस कुछ ही बची हैं। It is autumn, said Sue. ये ऑटम सीजन है और पत्तियाँ इसी सीजन में तो गिरती हैं। When the last leaf falls, I will die, said Johnsy with a finality. तो
जॉन्सी बड़ी ही एक अजीब बात कहती है कि जब लास्ट लीफ फॉल करेगा तो मेरी मौत हो जाएगी, और मैंने यही जाना है पिछले 3 दिनों में। ओह दैट्स नॉनसेंस, रिप्लाइड स्यू। व्हाट हैव ओल्ड ईवी लीव्स टू डू विद योर गेटिंग वेल? भला ईवी लीव्स का तुम्हारे अच्छे होने या ना होने से क्या रिलेशन? डॉक्टर भी कॉन्फिडेंट है कि तुम बढ़िया हो जाओगी। जॉन्सी डिड नॉट से एनीथिंग। जॉन्सी कुछ नहीं कहती है। स्यू वेंट एंड ब्रॉट हर अ बाउल ऑफ सूप। वो उसके लिए एक सूप का बोल लाती है। आई डोंट वॉन्ट एनी सूप, सेड जॉन्सी। आई एम नॉट हंग्री। तो फिर जॉन्सी कहती है कि मैं भूखी नहीं हूँ, मुझे कोई सूप नहीं चाहिए। अब सिर्फ 4 लीव्स बची हैं। मैं चाहती हूँ कि जो लास्ट वन है, अंधेरा होने के पहले अगर वो गिरता है तो मैं उसे देखना चाहती हूँ। देन आई विल स्लीप फॉर एवर। उसके बाद मैं हमेशा हमेशा के लिए सो जाऊंगी। Sue sat on Johnson's bed, kissed her and said, "You are not going to die." Sue जॉन्सी के बेड पर बैठती है, उसके सिर को चूमते हुए कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं होने वाला। You are not going to die. I can draw the curtains for I need the light. वो कहती है कि क्योंकि मुझे पेंटिंग्स बनानी है तो मैं पर्दे नहीं गिरा सकती, क्योंकि मुझे रोशनी की ज़रूरत है। I want to finish the painting and get some money for us. Because they are artists, so Sue कहती है कि मुझे इस पेंटिंग को बनाकर मार्केट से जो पैसे मिलेंगे उसका यूज़ हम लोग खुद की देखरेख में करने वाले हैं। Please, my dear. Friend, she begged Chauncey, promise not to look out of window while I paint. तो वो उसे प्रॉमिस देती है कि तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम खिड़की से बाहर नहीं देखोगी जब तक मैं पेंटिंग कर रही हूँ। All right, said Chauncey. Finish your painting soon, for I want to see the last leaf fall. तो जॉन्सी स्यू को बोलती है कि ठीक है, लेकिन तुम अपनी पेंटिंग को जल्द से जल्द कंप्लीट करो, जिससे कि मैं लास्ट लीफ को गिरता हुआ देख सकूं। मैं वेट करते करते थक चुकी हूँ। आई हैव टू डाई, सो लेट मी गो ऑफुली अवे पीसफुली लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव्स। तो मुझे भी उन पत्तियों की तरह जाने दो। ट्राई टू स्लीप, सेड स्यू। स्यू कहती है कि तुम सोने की कोशिश करो। आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर। मुझे एक ओल्ड माइनर की तस्वीर बनानी है। आई विल कॉल बर्मन अप टू बी माई मॉडल। और मैं बर्मन को बुलाने वाली हूँ, जिसको देख करके मैं अपनी पेंटिंग तैयार कर सकूं। तो स्यू दौड़ी दौड़ी नीचे जाती है। बर्मन लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर। बर्मन कहाँ रहता था? तो वो ग्राउंड फ्लोर पे रहता था। ही वॉज 60-year-old पेंटर। वो 60 साल का पेंटर था। उसका लाइफ लॉन्ग ड्रीम था कि वो एक ऐसे मास्टरपीस को प्रिपेयर कर सके, लेकिन वो अभी तक एक सपना ही था। स्यू पावर्ड आउट हर वरीज टू बर्मन। स्यू अपनी सारी परेशानियां बर्मन को बताती हैं। वो उसे बताती हैं कि जॉन्सी ने निश्चय कर चुका है कि वो उस आखिरी पत्ती को गिरते हुए देखेगी जब तक कि लास्ट लीफ, वो तब तक ही जिंदा रहेगी जब तक कि लास्ट लीफ गिर ना जाए। देन इज शी स्टूपिड, आस्क्ड बर्मन। बर्मन पूछता है कि क्या वो पागल तो नहीं होगी? हाउ कैन शी बी सो फुलिश? वो इतना मूर्ख कैसे हो सकती है? शी इज रनिंग अ हाई टेम्परेचर, कंप्लेंट स्यू। शी रिफ्यूजेस टू ईट और ड्रिंक एंड दैट वरीज मी अ लॉट। स्यू बर्मन को बोलती है कि उसे काफ़ी फीवर है और वो कुछ भी खा पी नहीं रही है, जिससे मुझे काफ़ी चिंता हो रही है उसके बारे में। देन इट सेज, आई विल कम विथ यू एंड सी जॉन्सी, बर्मन से। बर्मन कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ आऊँगा और जॉन्सी से मिलूंगा। द टिपटोड इन टू द रूम। और वो चुपके धीरे धीरे रूम में जाते हैं। जॉन्सी वॉज स्लीपिंग। इस वक्त जॉन्सी सो रही होती है। स्यू ड्रू द कर्टन्स टुगेदर एंड दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम। स्यू ने पर्दों को उठाया और फिर वो अगले कमरे में चले गए। शी पीप्ड आउट थ्रू द विंडो। वो खिड़की से झांकती है। देयर वॉज ओनली 1 लीफ ऑन द क्रीपर। अब सच में उस क्रीपर में सिर्फ एक पत्ती बची थी। इट वॉज रेनिंग हेविली एंड आइसी कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग। और उस पत्ती को उड़ाने के लिए ही जैसे बड़ी तेज बारिश हो रही थी और बर्फीली हवाएं भी चल रही थी। इट सीम्ड एज दो द लीफ वुड फॉल एनी मिनट नाउ। ऐसा लग रहा था कि वो पत्ती किसी भी समय टूट कर गिर जाएगी। और बर्मन डिड नॉट से अ वर्ड। बर्मन ने कुछ नहीं कहा। ही वेंट बैक टू हिज रूम। और वो वापस अपने कमरे में चला गया। जॉन्सी वोक अप नेक्स्ट मॉर्निंग। अगली सुबह वो जब वो उठती है तो इन फीबल वॉइस, थोड़ी रुंधी हुई आवाज़ में, थोड़ी हल्की कमज़ोर आवाज़ में वो कहती है कि पर्दों को हटाया जाए। स्यू वॉज नर्वस। स्यू काफ़ी नर्वस थी बिकॉज देयर वॉज नो लीफ इन इट। शी ड्रू बैक द कर्टन्स वेरी रिलक्टेंटली। उसने बिल्कुल ना चाहते हुए भी पर्दों को हटाया। ओह, स्यू एक्सक्लेम्ड एज शी लुक्ड एट द वाइन क्रीपर। तो जैसे ही स्यू उस वाइन क्रीपर की तरफ देखती है तो वो बिल्कुल खुशी से चौंक पड़ती है। लुक, देयर इज स्टिल 1 लीफ। अभी भी वहां पे एक पत्ती बची है। इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी। ये काफ़ी ग्रीन और हेल्दी लग रही है।
तूफान के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म एंड द फियर्स विंड्स, इट डिडंट फॉल। तूफानों और हवाओं के बावजूद भी ये गिरी नहीं। ये कितनी बड़ी बात है। आई हर्ड द विंड लास्ट नाइट, सेड जॉन्सी, आई थॉट इट वुड हैव फॉलन। जॉन्सी कहती है कि मैंने सुना था कल रात काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी, मुझे तो लगा कि ये टूट कर गिर चुका होगा। इट विल श्योरली फॉल टुडे, आज तो ये बिल्कुल गिर ही जाएगी, और देन आई विल डाई, उसके बाद मैं जा चुकी होंगी इस दुनिया से। यू वोंट डाई, सेड स्यू एनर्जेटिकली, यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड्स, तुम्हें अपने दोस्तों के लिए रहना है। वॉट वुड हैपन टू मी इफ़ यू डाई, अगर तुम्हारी मौत हो जाए तो मेरा क्या होगा, एटलीस्ट मेरे बारे में तो सोचो। जॉन्सी स्माइल्ड वीकली एंड क्लोज्ड हर आइज। जॉन्सी, बिकॉज शी वॉज सिक, सो वो स्माइल तो करती है लेकिन पूरी कमज़ोरी में, और अपनी आंखों को बंद कर लेती है। आफ्टर एवरी आवर और टू शी वुड लुक आउट ऑफ द विंडो एंड फाइंड द लीफ स्टिल देयर। वो हर घंटे पर देखती कि वो पत्ती अभी भी वहीं है। इट सीम टू बी क्लिंगिंग टू द क्रीपर, ऐसा लग रहा था कि वो पत्ती उस पेड़ से चिपकी हुई हो। इन द इवनिंग देयर वॉज अनदर स्टॉर्म, शाम के वक्त एक और स्टॉर्म आया, बट द लीफ डिड नॉट फॉल, लेकिन पत्ती अभी भी नहीं गिरी। जॉन्सी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग एट द लीफ, जॉन्सी लंबे समय से उस पत्ती की तरफ देख रही थी। देन शी कॉल्ड आउट टू स्यू, वो उसे बुलाती है। वो कहती है, आई हैव बीन अ बैड गर्ल, मैं एक बुरी लड़की हूँ। यू हैव लुक्ड आफ्टर मी सो लविंगली एंड आई हैव नॉट कोऑपरेटेड विथ यू, तुम इतने समय से मेरी देखभाल कर रही हो और मैंने तुम्हारा सपोर्ट नहीं किया। आई हैव बीन डिप्रेस्ड एंड ग्लूमी, मैं लंबे समय से डिप्रेशन में हूँ, डिप्रेस्ड हूँ, परेशान हूँ, और ग्लूमी, उदास हूँ। द लास्ट लीफ हैज शोन मी हाउ विकेड आई हैव बीन, आई हैव रियलाइज दैट इट इज़ अ सिन टू वॉन्ट टू डाई। मैंने ये समझ लिया है कि खुद के मरने की चाहत रखना, खुद के मरने की इच्छा रखना भी क्या है, एक सिन है, एक पाप है। शी हग जॉन्सी, उसने जॉन्सी को गले लगा लिया। देन शी गिव हर लॉट्स ऑफ हॉट सूप एंड अ मिरर, उसने उसे हॉट सूप दिए और एक आईना भी दिया। जॉन्सी कॉम्ड हर हेयर एंड स्माइल ब्राइटली, जॉन्सी ने अपने बालों को कंघी किया और मुस्कुरा उठी। इन द आफ्टरनून द डॉक्टर केम, शाम के वक्त डॉक्टर फिर से आता है। पेशेंट को देखने के बाद वो कहता है, जॉन्सी नाउ हैज़ द विल टू लिव, वो कहता है कि जॉन्सी के पास अब एक चाहत है जिंदा रहने की। आई एम कॉन्फिडेंट शी विल रिकवर सून, मैं कॉन्फिडेंट होगी वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर्स एंड सी बर्मन, अब मुझे नीचे जाना चाहिए और बर्मन को देखना चाहिए। वो भी न्यूमोनिया से सफ़र कर रहा है, बट आई एम अफ्रेड देयर इज़ नो होप फॉर हिम, लेकिन मुझे डर है कि उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है और वो शायद ही बच सके। द नेक्स्ट मॉर्निंग स्यू केम एंड सैट ऑन जॉन्सीज बेड, अगली सुबह स्यू आती है और जॉन्सी की बेड पे बैठती है। टेकिंग जॉन्सीज हैंड इन हर्स शी सेड, आई हैव समथिंग टू टेल यू, मुझे कुछ बताना है। मिस्टर बर्मन डाइड ऑफ न्यूमोनिया दिस मॉर्निंग, मिस्टर बर्मन न्यूमोनिया से डेथ कर चुके हैं। ही वॉज इल फॉर ओनली 2 days, वो पिछले बस 2 दिनों से ही बीमार थे। द फर्स्ट डे द जेनिटर फाउंड हिम ऑन हिज बेड, पहले दिन सबसे पहले जैनिटर ने उसे पाया कि वो अपने बेड पे मरा पड़ा है। उसके जो क्लोथ्स हैं, उसके जो शूज़ हैं वो बिल्कुल गीले हैं और वो काँप रहा था। ही हैड बिन आउट इन दैट स्टॉर्मी नाइट, उस रात वो उस स्टॉर्मी नाइट में बाहर पाया गया था, बाहर देखा गया था शायद। Then it says, then he found a ladder and a lantern still lighting near his bed, और वो देख रहा है कि एक सीढ़ी और एक लैंटर्न अभी भी उसके बेड के बगल में पड़ी हुई है। There were some also some brushes, कुछ ब्रशेस भी थी उसके आसपास जो कि ग्रीन और येलो पेंट्स थी। Found floor near the ladder. Johnsy dear, said Sue, look out of the window. अब उस विंडो के बाहर देखो। Look at that evil leaf. उस evil leaf को देखो। Haven't you wondered why doesn't it flutter when the wind blows? क्या तुमने देखा कि ये आखिर ये पत्ती क्यों नहीं गिर रही है जब इतनी तेज हवा चली? That's Berman's masterpiece. He painted it the night the last leaf fell. That's Berman's masterpiece. यही है वो Berman's का masterpiece for which he was waiting all his life long. He painted it the night the last leaf fell. उसी ने उस आखिरी पत्ती को पेंट किया था जो कि गिरी नहीं। So that's all for this lesson, which is written by O. Henry.
In the next videos, we will talk about the other lessons. So till then, thanks and goodbye.